वज्रासन में इस प्रकार से बैठने से आपकी कमर सीधी रहे, घुटने अच्छी तरह से मुड़े हुए रहें, गर्दन भी सीधी, कमर सीधी, हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें और आराम से ब्रीदिंग करते रहें। धीरे धीरे सामान्य श्वसन चलता रहेगा। ये वाला अभ्यास वज्रासन का जो ये पोज है, ये एक ऐसा योग का पोज है जिसको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। भोजन करने के बाद जो योग का आसन वरीयता से किया जा सकता है या बिना किसी ज़्यादा विचार के किया जा सकता है, वो है वज्रासन। इसी आसन को जैसे ही आप इस पोज में बैठते हैं तो आपका शरीर एकदम सीधा हो जाता है। शरीर सीधा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके स्टमक, खाने की जो थैली है, वो ऊपर एकदम सही स्थिति में आ जाती है। पेट पिचकता नहीं है, पेट पर किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं पड़ता है, आंतों से स्टमक पर दबाव नहीं पड़ता, छाती का दबाव पेट के ऊपर नहीं पड़ता, अर्थात सभी अंग अपनी अपनी जगह पर पूर्णतः कंफर्टेबल पोजीशन में टिके हुए होते हैं। खाने की थैली खास करके जिसको उस समय भरी हुई है भोजन से, तो उसमें पाचक रसों का जो सिक्रेशन होना है, उसमें पाचन रसों का जो अंदर मिक्सिंग होनी है, जो भोजन का टुकड़ों में टूटना है, भोजन का जो वहाँ पर गलना है, जो पित्त की थैली से जो पित्त उसमें निकल करके जो उस भोजन को पचाने वाला कार्यक्रम करना है, तो ये सारे कार्यक्रम सही तरीके से संपादित हो पाते हैं जब आप इस पोजीशन में बैठे होते हैं। दूसरी बात कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने से आपके ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ आ जाता है। जब आपके पैर खुले होते हैं या पैर सीधे होते हैं या पैरों जब आप चल रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा रक्त का प्रवाह जो है वो पूरे शरीर में घूमता है। लेकिन अब हमने अपने शरीर का आधा रक्त प्रवाह बंद कर दिया, अर्थात पैरों की तरफ जाने वाला खून का प्रवाह ऑलमोस्ट बंद है। अब आपके रक्त का प्रवाह खाने के इलाकों, खास करके पाचन तंत्र, खास करके नाभि, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, इनकी तरफ वो ज़्यादा फ्लो हो गया। ज़्यादा ब्लड का फ्लो होने से उन जगहों पर उस समय रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जठर रस उसमें मिक्स हो रहे होते हैं तब भी एनर्जी चाहिए। जब आपकी सप्त धातुएं बन रही होती हैं तब भी एनर्जी चाहिए। जब आपकी भोजन गलना होता है तो भी उसको आग चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो भी रक्त के माध्यम से आती है। तो जो हमें जठर अग्नियाँ, हमारी 13 जो जठर अग्नियाँ हैं, 7 धात्विक अग्नियाँ और 5 भूतादि अग्नि और 1 जठर अग्नि, ये 7 जो 13 अग्नियाँ हैं, ये अग्नियाँ जब अच्छी तरह से प्रज्वलित होती है तो भोजन का पाचन होता है। अन्यथा भोजन सड़ांध मारता है, गलता नहीं है, पचता नहीं है, अपचन हो जाता है, एसिडिटी की तकलीफ हो जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है और भोजन में से जो पूरे रसों का श्रावण होना है वो नहीं हो पाता है। तो वज्रासन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा पोज है, एक ऐसा आसन है योग का जिसके माध्यम से हम शरीर को पुष्ट करते हैं, हम अपने रक्त को पुष्ट करते हैं, हम अपने मांस को पुष्ट करते हैं, हम अपनी मज्जा को पुष्ट करते हैं, हम अपनी धातु ओज को, शुक्र को, वीर्य को पुष्ट करते हैं, हमारे अपने पूरी शरीर की एनर्जी को पुष्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। साथ ही साथ ये वाला अभ्यास पाचन का काम तो करता ही है, साथ में आपके शरीर में ऊर्जा को आपके निम्न केंद्रों की तरफ भी रूपांतरित करता है। इससे आपकी वज्र नाड़ी स्टिमुलेट होती है। वज्र नाड़ी का संबंध हमारे प्रजनन तंत्र से भी है। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी ठीक करने के लिए, उनकी ऊर्जा को ठीक करने के लिए, उनके विकारों को ठीक करने के लिए भी हम
वज्रासन का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का जनन अंगों से संबंधित विकार है, उसमें भी वज्रासन बड़ा हितकारी है। पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है। थाइज, हिप्स आदि की जो एक्स्ट्रा फेट है, उस एक्स्ट्रा फेट को वहाँ से इंचेज को लॉस करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप एक ही स्थिति में अधिक समय तक जब बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके थाइज के मसल्स, हिप्स के मसल्स, इन मसल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग पड़ती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चर्बी का दबाव है, एक्स्ट्रा चर्बी जो जमी हुई है, उसको ये ठीक करता है। पैरों के जो जोड़ हैं, इन जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाता है। इन जोड़ों के अंदर जो विकार छोटे मोटे होते हैं उनको होने नहीं देता। इसके अलावा ये अभ्यास हमारे समस्त नाड़ी तंत्र को क्रियाशील रखता है। साथ में हम इस अभ्यास से जागृत भी रहते हैं, हमें आलस नहीं आता, सुस्ती नहीं आती। तो बहुत सारे योगिक अभ्यास जैसे प्राणायाम करना है, जैसे कपालभाति करना है, वो भी इसमें आराम से करे जा सकते हैं। इवन कुछ योगी इसमें ध्यान अच्छी तरह से कर पाते हैं। हाँ, अब इसमें सावधानियों की जहाँ तक बात आती है, तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को घुटनों की ज़्यादा तकलीफ हो, घुटनों के मोड़ खराब हो रखे हों, अर्थात उनके अंदर घिसावट हो गई है, उनमें किसी भी प्रकार से दर्द है, उनमें पीड़ा है, तो वज्रासन ना करें। अधिक उम्र के लोग तुरंत वज्रासन में ना बैठें। अगर पहले से उनके हैबिट में है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि वो आज ही अभ्यास कर रहे हैं और तुरंत पहले ही वज्रासन कर लेते हैं तो वो हितकारी नहीं है। क्योंकि जोड़ों को ये, अगर वज्रासन में पहले बैठे नहीं हुए हैं, उम्र ज़्यादा है, शरीर में कड़ापन ज़्यादा है, पैर के जोड़ ठीक नहीं है, एड़ी का जोड़ ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये वहाँ तकलीफ़ देता है। तो इसलिए उन लोगों को इन अभ्यासों को करने से बचना चाहिए, जिनके किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट हुए हैं, किसी प्रकार की रोड आदि डली हुई है, किसी प्रकार का कोई डैमेज है, किसी प्रकार के हिप जॉइंट में कोई तकलीफ़ें आ रखी है, तो उन सब लोगों को बिना डॉक्टरी परामर्श के या फिजियोथेरेपिस्ट या योगा इंस्ट्रक्टर की सलाह के बिना इस प्रकार के अभ्यास नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने एक अभ्यास को पूरी तरह से समझा, जो था वज्रासन।